तो देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, उसने लिखा हुआ कि द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला 2x² प्लस के 5xy प्लस के 2y² माइनस के 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन हमने लिखी हुई है द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हाइपरबोला होता है और जो एसिम्प्टोट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। यदि हमारे पास में ये हाइपरबोला की इक्वेशन है तो और जो एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशंस होगी उसमें हम कितना ऐड कर सकते हैं, लैम्डा, कोई कांस्टेंट ऐड कर दो। तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो सपोज डेट कि मान लीजिए हमने इसके अंदर कितना ऐड कर दिया है, हमने इसके अंदर लैम्डा को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यदि हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो हमने अपनी तरफ से जो माना है तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए अपने को, या उसको लिमिट करना होता है, ये दो ही बातें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने एक इक्वेशंस पढ़ी थी, जो ये इक्वेशंस आई है एसिम्प्टोट्स की, ये पेयर में आई है। तो वहां पर ये क्योंकि इसकी जो डिग्री है तुम्हारे पास कितनी है, 2 डिग्री में आई है, तो एक्स वाई की 2 डिग्री है। तो वहां पर हम जानते हैं कि ax² प्लस के कितना by² प्लस के 2xy प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जो डेल्टा होता है, जब हम वहां पर ये डिफाइन करते हैं कि भैया ये स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना होता है। तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से होती है कि ABC प्लस के 2FGH माइनस के बोलो AF² माइनस के BG² माइनस के CH² इज इक्वल टू 0। अब ये जो एसिम्प्टोट्स है, तो एसिम्प्टोट्स का मतलब तो लाइन होती है। तो तुम्हारे पास जो एसिम्प्टोट्स है वो तुम्हारे पास क्या आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो यहाँ से आप इसकी करेंगे कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन से और इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से हमने इसकी कर लेते हैं कंपेयरिंग कर लो। तो ax² प्लस के 2hxy प्लस के by² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से कंपेयरिंग करते हैं, जो x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर कितना है तुम्हारे पास 2 है, और यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है अपने पास, यहाँ पर कितना है a इज इक्वल टू कितना है 2 बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना a है और यहाँ पर अपने पास कितना है 2 है। यदि कोफिशिएंट ऑफ xy देखते हैं तो वहां पर अपने पास कितना है 2h। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास है 2h और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है तुम्हारे पास 5। तो h की जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी हो गई, तो h की जो वैल्यू तुम्हारे पास हो गई 5/2। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर अपने पास में by² कितना है, तो by², तो y² का जो कोफिशिएंट है तो वहां पर b और यहाँ पर y² का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू कितना आ गया 2। फिर वहां पर देखो जो तुम्हारे पास में 2gx, तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है -4, यहाँ पर कितना तुम्हारे पास 2g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। तो दिस मीन्स g इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया -2। ठीक है। और देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में 2fy, तो दिस मीन्स y का जो कोफिशिएंट 2fy है, और यहाँ पर जो y का जो कोफिशिएंट है तुम्हारे पास कितना है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में 2f इज इक्वल टू में 5। तो दिस मीन्स y इज इक्वल टू में 5/2। वहां पर कांस्टेंट जो c है यहाँ पर कितना तुम्हारे पास लैम्डा। तो ये वैल्यू पहले यहाँ पर पुट करेंगे आप। तो बताओ कि a b c की अपने को वैल्यू पुट करनी है। तो a b c की जो वैल्यू पुट करेंगे तो जो a की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, b की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, c की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, तो दिस मीन्स 2 इंटू 2 इंटू लैम्डा कितनी हो गई तुम्हारे पास 4 लैम्डा। डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे भाई, क्या लिखूं, चलो ठीक है। प्लस के यहाँ तुम्हारे पास 2, बताओ f की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, f की वैल्यू तुम्हारे पास 5/2, g की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है -2, और तुम्हारे पास h की वैल्यू कितनी है 5/2। तो फिर तो इसको भी लिख देते हैं, लिख दें इसको भी, चलो। तो f² कितना तुम्हारे पास, तो f² तुम्हारे पास 5/2 का स्क्वायर माइनस के b तुम्हारे पास कितना है
बी अपने पास 2 और जी तुम्हारे पास कितना है, जी बताओ। -2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तुम्हारे पास सी कितना है लैम्डा, एच स्क्वायर की एच की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 5/2, तो तुम्हारे पास कितनी हो गई 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई यहाँ तक। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ है केवल लैम्डा, तो लैम्डा की आपको क्या निकालनी है वैल्यू, तो सॉल्व करो उसको भैया, सॉल्व करो उसको। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कितना कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2, यहाँ पर तुम्हारे पास 4 लैम्डा, अपने पास माइनस के 25, सही है यहाँ तक। ये अपने पास में यहाँ पर आएगा 25/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ 25/2। देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 25 हो जाएगा अपॉन में 4, और 2 से हमने 4 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास ये प्लस के 4 इंटू में 2, तो माइनस के तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे 8। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास ये माइनस के 25/4 इंटू में लैम्डा इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करो पहले, यहाँ तक सही है ये, आप इसको देखिए यहाँ तक सही है क्या, किसी बच्चे का इतना आ रहा है क्या, गलती तो कहीं है नहीं, फिर भी आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। बताइए, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तुम्हारे पास में 4 लैम्डा है और तुम्हारे पास में मार्च के 25 अपॉन में लैम्डा 4, मतलब 25/4 लैम्डा है, तो बताओ तुम्हारे पास में कितने हो गए, ये अपने पास में हो गए। पहले लैम्डा को काउंट कर लेते हैं, 4 लैम्डा माइनस के 25/4 लैम्डा इजिकल टू 0, तुम्हारे पास 16 लैम्डा माइनस के 25 लैम्डा अपॉन में 4 इजिकल टू 0, सही है। इजिकल टू 0 नहीं, सॉरी, केवल काउंट करना है ना, ऐड करना है। तुम्हारे पास कितने हो गए ये 25 में से यदि 16 जाते तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 9, तो ये माइनस के 9 बचेंगे यहाँ, तो माइनस के 9/4 लैम्डा, ये तुम्हारे पास ये लैम्डा तो तुम्हारा खत्म कर दिया यहाँ से, तो ये अपने पास में आ गया माइनस के 9/4 लैम्डा। अब यहाँ पर इसको देखो, अब तुम्हारे पास में आ गया 25 और 25/2 और 8। यदि देखो इसको भैया सॉल्व करो आप एक बार, 25 और 25/2 और माइनस के 8, सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व करना है तो यहीं पे कर देते हैं। बताओ इन सबको इधर साइड में ले गए, तो इन सबको इधर साइड में ले गए तो तुम्हारे पास ये सब प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ना, तो बताओ कितना हो गया, तो तुम्हारे पास हो गया 25, तुम्हारे पास 25 में कितना 2 माइनस के सब प्लस के हो जाएंगे, तो अपॉन में 1 पुट कर दूं। एक तो ये हो गया, एक सीधा सीधा सा ये हो गया कि तुम्हारे पास ये 25 है और ये 8 है, तो 25 और 8 कितने होते हैं 33 होते हैं। प्लस के तुम्हारे पास ये कितने होते हैं, ये तुम्हारे पास में 25/2, ये कितना होता है 12.5, यही होता है ना। यदि इसकी हम बात करें तो 12.5 और 33 कितने हो गए 45.5 हो गया, तो 45.5 को हम क्या लिख सकते हैं, या 91/2, तो 91 कितना हो जाएगा, तो अब ये इसको कर लो आप 2, इसको सॉल्व करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप यहां से लैम्डा की क्या निकाल लेंगे, वो वैल्यू निकाल लेंगे और इसी में आप क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा।